स्टूडेंट्स, इस समय हम जो स्टडी कर रहे हैं वो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 3.5 क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है। ये देखिए, यहाँ पर निकिल सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव 0.002 m extend to Ni2 positive 0.160 m plus 2Ag solid, or given that E naught cell equal to 1.05 वोल्ट। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसका मीनिंग मैं बताऊं आपको कि हमको एक कोई रिएक्शन गिवन है, ठीक है। इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी है, ठीक है। और इस रिएक्शन में हमको E0 सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 1.05 वोल्ट, ठीक है। और हमको EMF यानी कि E सेल को डिटरमाइन करना है, ठीक डियर स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पर E सेल को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन पता होना चाहिए। ई सेल डिटरमाइन करने के लिए फार्मूला ये होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला आपको बताया है ये ई सेल डिटरमाइन करने के लिए फार्मूला है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखो, जो भी आपको यहाँ पर रिएक्शन गिवन होती है उसको बैलेंस करके ज़रूर देखा करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन अथवा ग्रहण के इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। नहीं है तो उनको सेम आपको करना चाहिए, क्योंकि जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो यहाँ पर ये जो एन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसका पता नहीं चलेगा आपको। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर अगर मैं ओरली बताऊँ, निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो Ni2 पॉजिटिव बना, फिर उस 2 इलेक्ट्रॉन को इस 2Ag पॉजिटिव ने गेन किया तो 2Ag सॉलिड बना, यानी रिएक्शन ये पूरी तरह से बैलेंस है। तो ये तो मैंने आपको ओरली बताया, लेकिन रिटर्न में मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये निकिल सॉलिड है। अब अगर ये निकिल सॉलिड अपने 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है तो यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये देखिए एक्वस Ni2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए। तो यहाँ पर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एनोड पर ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक। तो इसमें जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो त्यागे का इलेक्ट्रॉन है, वो आप देख रहे हो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ज़रा देखिए, यहाँ पर 2Ag पॉजिटिव है तो हमने लिखा है यहाँ पर 2Ag पॉजिटिव। इसको अगर हम ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, ये वाले, ये देखिए 2Ag पॉजिटिव एक्वस को अगर हम ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो डियर ये जो है 2Ag सॉलिड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो आप देख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है, ठीक है। जब हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपस में डिस्कार्डेड हो जाते हैं, ये आपस में कट जाते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन में कभी भी इन इलेक्ट्रॉनों को हमें नहीं लिखना पड़ता है। अब जरा देखिए, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट साइड पर बचेगा निकिल सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वस, फिर ये एरो, फिर यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव एक्वस, और फिर यहाँ पर बचेगा 2Ag सॉलिड। देख सकते हैं आप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है प्रोडक्ट साइड है और ये जो है क्या है, रिएक्टेंट साइड है। अब आपको प्रोडक्ट साइड पर ये जो आयंस होते हैं इनको लिखना पड़ता है, यानी Ni2 पॉजिटिव को लिखें। क्यों? क्योंकि जो Ag सॉलिड है इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1। सिमिलरली यहाँ पर भी जो Ni सॉलिड है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ आयंस में क्या आएगा, 2Ag पॉजिटिव आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिए, ये देखिए ई सेल हमको निकालना है। ई नॉट सेल की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1.05 वोल्ट, हमने लिख दिया। फिर माइनस, ये माइनस 0.0591 ये भी लिख दिया हमने। अब देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 थे तो हमने n की जगह पर यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब हमने लिखा लॉग, अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना है,
तो प्रोडक्ट साइड पे देखिए क्या है यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव, इस Ni से पहले कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए Ni2 पॉजिटिव और हमने ये मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब अपॉन में देखिए यहाँ क्या आएगा, Ag पॉजिटिव से पहले देखिए यहाँ पर 2 है, तो याद रखना कि जो Ag पॉजिटिव है, ये जो Ag पॉजिटिव आयन है, इसको मोलार कंसंट्रेशन में लिखने के बाद हम ये जो 2 है नंबर ऑफ मोल, इसको हम हमेशा क्या करते हैं, पावर में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखिए Ag पॉजिटिव एक्वस और इस मोलार कंसंट्रेशन के बाद हमने इस 2 को कहाँ लिख लिया, इस पावर में लिख लिया। तो आपको ये समझ में आ गया इतना? यस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, Ni2 पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव की क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। ये देखिए ये Ag पॉजिटिव की वैल्यू है और ये Ni2 पॉजिटिव की वैल्यू है। तो Ni2 पॉजिटिव की जगह हम इस वैल्यू को रख देंगे और Ag पॉजिटिव की जगह हम इस वैल्यू को रख देंगे। रखिए जरा, आपने Ni2 पॉजिटिव जगह वैल्यू रखी तो ये रख दी, Ag पॉजिटिव जगह ये वैल्यू रखी, ये रख दी। अब देखिए यहाँ पर याद रखना, जब आप वैल्यू पुट कर देते हैं तो सिंपल ब्रैकेट का यूज़ होता है, ठीक है, यह सिंपल ब्रैकेट है। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो 0.160 है, ठीक है, और यहाँ पर 0.002 का ये स्क्वायर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, चलो बताते हैं। ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई थी, ये यहाँ पर ऐसा कैसा लिख लो, इसको भी ऐसा कैसा लिख लो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाओ तो 10⁻³ लिख सकते हैं। ये देखिए इसमें भी पॉइंट हटाओ तो 10⁻³ 2 के साथ लिख सकते हैं, लिख लिया। आपको पता है यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर यानी यहाँ पर -6 हो जाएगा, ये 6 हो गया। और यहाँ पर अब बचा था, देखिए 160 × 10⁻³ ऐसा कैसे ही है। जब डियर इसको सॉल्व करेंगे आप इतने को, तो आपको पता है क्या होगा, -3 से -6 कैंसिल कर दो तो यहाँ -3 बचेगा। इस -3 को ऊपर ले जाओ तो 10⁻4 हो जाएगा, फिर 4 से 16 को काट दो तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये अब हमको मिलेगा 4 × 10⁻4, क्योंकि -3 और ये 0 तो +4 हो जाएगा। तो 10⁻4, क्योंकि 4 4 जा 16 तो यहाँ आ जाएगा 4, और फिर यहाँ -3 बच गया था वो और एक 0 बच गया था ये, तो 10⁻4। तो ये देखिए 4 × 10⁻4 लिख दिया हमने। अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ एक फार्मूला जनरेट हो रहा है log m × n, और log m × n इक्वल टू आपको पता है log m + log n होता है। ये देखिए, तो आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं log m × n वाला, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर log m × n इक्वल टू log m + log n, आप यहाँ लगा दीजिए। लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमको इक्वेशन मिल जाएगी। फिर यहाँ पर एक फार्मूला और जनरेट होगा यहाँ पर log m⁻n, तो क्या हो जाएगा ये n log m, तो जिससे 4 क्या हो जाएगा डियर, अब आगे आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ, और फिर बचेगा log 10। ये देखिए इतना, log 10 की वैल्यू डियर 1 होती है, इसको हटा दीजिए। अब हमको मिलेगा यहाँ पर क्या, log 4 + 4। तो देखिए अगली स्टेप में ये देखिए यहाँ पर 1.05 वोल्ट -0.0591/2, ये ऐसा कैसे लिख लिया हमने, और log 4 + 4 ये हो गया। अब आपको पता है log 4 की वैल्यू क्या होती है, 0.6020 होती है ना, मिल गई, यस। और क्या होगा, और +4 ये है, तो यहाँ पर देखिए 4.602 ये ऐड करने पर इतना आ जाएगा, आ गया। अब आपने क्या किया, 0.0591 को जब 2 से डिवाइड किया तो ये इतना आ गया। एक बार फिर से देखिए 1.05 वोल्ट को ऐसा कैसे लिख लो, इसको 2 से डिवाइड करके इतना लिख लो, फिर log 4 की वैल्यू आपने इतनी लिख ली, +4 लिख दिया, फिर इसको ऐड कर दिया तो ये आ गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो 0.135 आ जाएगा, आ गया। अब ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की है, तो 1.05 वोल्ट में से जब -0.135 वोल्ट को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.915 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। ये नर्स इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा काफ़ी इजी है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये इंटेक्स का क्वेश्चन है, और इंटेक्स का क्वेश्चन ये 3.10 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इफ़ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर
flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? Once more, if a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? ठीक है, देखो मैं बता दूं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा एक मेटेलिक वायर है, उसमें हम 2 आवर्स के लिए 0.5 एम्पियर के करंट को पास करते हैं, तो हमको बताना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। हिंदी में सुने पहले, फिर इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। यस, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हिंदी में इस तरह से है, यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है, तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इस क्वेश्चन की मीनिंग को समझते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन की मीनिंग को समझो आप। ये सपोज मान लो एक कोई मेटेलिक वायर है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए कोई मेटेलिक वायर बता दिया। यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक मेटेलिक वायर है। ये देखिए ये मेटेलिक वायर यानी कि कोई धात्विक तार है, और इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमने क्या किया 0.5 एम्पियर करंट को 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स के लिए हमने क्या किया, उसको पास किया, ठीक है। और आपको पता है जब एम्पियर में आप करंट को पास करते हैं तो आवर्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड में कन्वर्ट आपको पता है कैसे किया जाता है, 2 × 60 है ना। तो कितना हो जाएगा आपको पता है, यहाँ पर 720 सेकंड हो जाएंगे ये, ठीक है। 2 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 720 सेकंड, ठीक है, माफ करना 7200 सेकंड होते हैं, 7200, ये 20 7200, हिंदी में कहते हैं 7200 सेकंड, 7200 सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर से सुनो, कोई एक मेटेलिक वायर है, उसमें 0.5 एम्पियर करंट को हम 7200 सेकंड तक, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है। तो डियर देखिए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करें, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा इसकी। क्वेश्चन इस तरह से, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1 फेराडे होता है। ये ध्यान रखिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1 फेराडे होता है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में 6.02 × 10³ इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, और 1 फेराडे में 96500 कूलम इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती ही है, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, आपको पता है Q करंट इन कूलम होता है, ठीक है, और Q = IT होता है। आपको पता है I कितना दिया है, आपको करंट इन एम्पियर 0.5 दिया है, और टाइम आपको क्या दिया है 2 आवर्स। तो 2 × 60 करोगे आप, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक 7200 हो जाएगा। फिर इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 कूलम्स, तो कूलम्स यहाँ पर 3600 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लॉजिक वाली बात समझना आप, कि ये कूलम है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करके इसको लेंगे। अब देखिए कैसे लेंगे, बहुत इजी तरीके से देखिए। देखो, बिकॉज 96500 कूलम इज इक्विवेलेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 96500 कूलम में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमको बताना है कि 3600 कूलम्स के लिए, ये जो आपने निकाला है 3600 कूलम्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, वो हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, 3600 कूलम्स इज इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या 6.02 × 10⁻3, ये तो ऐसा कैसे आएगा ही। अब जिसकी बात करते हैं 3600, ये मल्टीप्लाई में आता है, और जो पहले वाली चीज़ होती है ये हमेशा कहाँ आती है, अपॉन में आती है, ये आपको पता है। देखो एक बार फिर से सुनिए,
96500 कूलम is equivalent flow of electrons equal to 6.02 into 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6.02 into 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमको इतनी इलेक्ट्रिसिटी यानी 96500 कूलम इतनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमको ये बताना है कि 3600 कूलम इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये तो है ही हमारे पास, हम जिसकी बात करते हैं उसका क्या होता है मल्टीप्लाई, और जो ये वैल्यू होती है ये कहाँ आती है अपॉन में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे डियर इसको, तो आपके पास आंसर आएगा 0.224 इंटू 10⁻23। अगर आप पॉइंट को इधर लाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा 2.24 इंटू 10⁻22। ये आपका एक्चुअल आंसर आ गया। ठीक है, आपने देखा इस क्वेश्चन को करने का जो सिंपल तरीका था वो ऐसे किया जाता है। फिर भी आपको अगर ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपको एक बहुत शॉर्ट तरीका बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है, कोई आपको मेटेलिक वायर दे दिया, ठीक है, और उसमें आपको किसी डेफिनेट टाइम के लिए, है ना, आपको एम्पियर में करंट दे दिया, ठीक है, या फिर आपको कूलम में करंट दे दिया, तो आपको ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रख लो, आपको हमेशा के लिए आंसर आ जाएगा। ये है डियर फार्मूला। बस आप डायरेक्ट भी कर सकते हो तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखिए कैसे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 96500 इंटू क्यू। बस ये वाला फार्मूला दिमाग में रखो। जब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी आप ये फार्मूला दिमाग में रखिए, आपका आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। देखिए अब बिकॉज यहाँ पर जो करंट उन्होंने बोला है वो 0.5 एम्पियर, ठीक है, और टाइम जो उन्होंने दिया था हमको 2 आवर्स दिया था, तो हम इस Q की जगह पर क्या लिखेंगे हम डियर, आपको पता है, आप Q इक्वल टू IT, आप IT फाइंड करके, है ना, Q निकल आएगा आपका, है ना, और Q को यहाँ पुट कर देना, ऐसा कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। तो Q इक्वल टू IT होता है, I 0.5 और टाइम 2 इंटू 60 इंटू 60, ये हो गया सेकंड में, तो ये आ जाएगा 3600। अब आप क्या करोगे, इस 3600 को उठा के Q की जगह रख दो, यहाँ पर आपने रख दिया, तो अब आपको जो वैल्यूज़ मिलेगी डियर, देखिए वो इतनी मिलेगी। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया। अब इसको देखिए आप, ये भी वही है और यहाँ पर ये भी वही है, ठीक है। तो बस इसका आंसर लिख दो। अब आप इसको सॉल्व करो तो आंसर क्या आएगा डियर, यहाँ देखिए इसका आंसर आ जाएगा 2.24 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए डियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया, क्या पता चला आपको, कि भाई जो हमारे पास ये जो मेटेलिक वायर है, ठीक है, इसमें जब हम 0.5 एम्पियर करंट को 2 आवर्स के लिए, है ना, पास करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो होगा 2.24 इंटू 10⁻, यहाँ पर हो जाएगा 22। ये देखिए ये इतना आंसर आ गया। बस इतने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इसके अंदर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।